अब आपको बताएं, भैंस कॉलोनी में आग लगने से बाड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटों में जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 8 भैंसें जलकर मर गईं, जबकि 7 जख्मी हो गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, भैंस कॉलोनी में आग लगने से बाड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटों में जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 8 भैंसें जलकर मर गईं, जबकि 7 जख्मी हो गईं। आपको आगाह कर रहे हैं, भैंस कॉलोनी में आग लगने के वाकये के मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जुनेद, बताइएगा क्या वजूहात पेश आई, किस तरह से आग लगी, क्या वजह है? बिल्कुल देखिए, भैंस कॉलोनी नंबर 2 का इलाका है, जहां तकरीबन बताया गया है कि सुबह 10 से 11 के दरमियान जो है वह आग लगने का वाकया रूनुमा हुआ है। आग जो है वो बाड़े के करीबी मौजूद जो झाड़ियाँ थी वहां लगी है, जिसने देखते ही देखते तकरीबन 4 से 5 बाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को यहाँ रवाना किया गया, मगर आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 से 3 गाड़ियों को यहाँ तलब किया गया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कोलिंग का अमल भी जो है वो जारी है। बाड़े में जहाँ आग लगी है वहाँ बताया गया है कि 20 से ज़ायद जो गायें हैं वो झुलस कर मुकम्मल तौर पर जो है जाबाक हो चुकी है, जबकि कई जो है वो इसमें गायें जो भैंसें हैं और वो ज़ख्मी हुई हैं, जिन्हें जो है यहाँ से फौरी तौर पर निकाला जा रहा है ताकि महफूज मकाम पर उनको मुंतकिल किया जा सके। आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी थी, करीबी जो मौजूद जो बाड़े थे उनको भी उसने अपनी लपेट में जो है वो ले लिया। अब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। क्या वजूहात थी, इस वजूहात के जानने के लिए जो है वो तहकीकात इस वक्त जो है वो की जा रही है। आग लगी या लगाई गई, इसकी तहकीकात भी जो है वो की जा रही है। ताहम बाड़े के जो मालिक है उनसे हमारी बात, उनका कहना था लाखों रुपए वालियत का जो है वो जानवर इसमें जलकर जख्मी भी हुआ है और जाबाक भी हुआ है। हुकूमत जो है फौरी तौर पर इनकी जो माली इमदाद करे। जी शुक्रिया जुनेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नई नंबर प्लेट का इजरा सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला खिताब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पर आए हैं जिधर हम इस चीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनका बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज में कि कैसे भी करके ये हमें लानी है। ये चीज सिंध की नंबर प्लेट है, ये एक यूनिक नंबर प्लेट है। ये जो डिजाइन है ये एक यूनिक डिजाइन है। और इसके साथ साथ इस दौरान हमने सोचा कि बुक्स का सिस्टम खत्म करके स्मार्ट कार्ड लाया जाए। तो रजिस्ट्रेशन बुक खत्म करके अब वो स्मार्ट कार्ड सिस्टम भी शुरू हो चुका है। उस स्मार्ट कार्ड में चिप है, जिस चिप में सारा डेटा आता है और वो आगे चल के अब जो हम प्रोग्राम्स करेंगे वो डेटा हम ट्रैफिक पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे, सीपीएलसी के साथ भी शेयर करेंगे और पूरे पाकिस्तान में जितने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ सारा डेटा शेयर करेंगे और उनसे उनका डेटा लेंगे कि कहीं भी गाड़ी पाकिस्तान में हो, आइदर वो टैक्स पेड है नहीं है, आइदर वो जाली नंबर प्लेट पर चल रही है या 2 नंबर गाड़ी है। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस करने के बाद जो ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में है बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं डिपार्टमेंट को स्पेशल मुबारकबाद दूंगा कि मुझे आज 14 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को हेड करते हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहां से शुरू हुआ और आज कहां डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। जब हमने टेक ओवर किया 7 अरब 29 करोड़ रुपए की रिकवरियां थी और आज हम माशाल्लाह 100 अरब से ज्यादा बढ़कर हमारे टारगेट अचीव कर रहे हैं। चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्रॉपर्टी हो या मोटर व्हीकल हो या एक्साइज हो या कॉटन फीस हो, हर एक चीज में। तो एक तो सबको मुबारकबाद हो, स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद हो, सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद हो, सीएम मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद हो और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद हो। तो ये है नई नंबर प्लेट जो आज इंट्रोड्यूस होने जा रही है। ये है सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट जो आज से जितनी भी नई गाड़ियां आएंगी जो आज सुबह से रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुई हैं उनको अब आज से प्रोवाइड की जाएंगी नंबर प्लेट्स अप टू डेट, डे टू डे पर नंबर प्लेट्स एंड द स्मार्ट कार्ड उनको बाय हैंड दिया जाएगा इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स। और उसके अलावा सेकंड फेज में हमारा जो है नेक्स्ट 18 को कंसाइनमेंट आ रही है। कब आ रही है? 18 को जो सेकंड कंसाइनमेंट आ रही है तो उसमें जितनी भी हमारी जीप्स हैं, वीगोज हो गई, लैंड क्रूजर, किसी भी टाइप की एसयूवीज, उनको भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। थर्ड फेज में मोटरसाइकिल्स, रक्षा, स्टिची रक्षा को
और जो हमारा फोर्थ फेज होगा इंशाल्लाह वंस ये जो सिंध में नई नंबर प्लेट का इजरा कर दिया गया। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला खिताब कर रहे थे। हिरासगी का शिकार नवाबशाह मेडिकल कॉलेज की तलबा परवीन रिंद की केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की दरखास्त साइड कर दी। मुतासरा तालिबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद DIG और SSP दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं नवाबशाह मेडिकल कॉलेज की तलबा परवीन रिंद केस के हवाले से तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। मुतासरा तालिबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती हुक्म के बावजूद केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस के बावजूद DIG और SSP दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहे। बिलाल अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस केस के मुतालिक। जी, परवीन रिंद ने एक आईनी दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है जिसमें उसने तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की इस्तदा की है। उनके वकील सलाहुद्दीन पंवर ने अदालत को बताया है कि मजिस्ट्रेट की जानिब से SSP नवाबशाह को तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद केस का जो तफ्तीशी अफसर है उसको अब तक तब्दील नहीं किया गया, लिहाजा तफ्तीशी अफसर को तब्दील करके इसी ईमानदार और कॉम्पिटेंट तफ्तीशी अफसर को तैनात किया जाए। शुक्रिया बिलाल अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हिरासगी का शिकार नवाबशाह मेडिकल कॉलेज की तलबा परवीन रिंद का कहना है कि मुल्जिमान ताहाल अपने ओहदों पर फाइज हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद DIG और SSP दुरुस्त तफ्तीश नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील करती हूँ, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। फरवरी का वाक़या था, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी पम्प्स यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे मेरे साथ वाक़या हुआ, लेकिन अभी तक जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। मुझे अदालतों और कोर्टों पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह मुझे मेरे साथ सिंध की हर बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो नोटिस लिया था, लेकिन जो DIG और SSP है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। उन्होंने C क्लास का केस लेके एक झूठी स्टोरी बना के उन्होंने केस ख़त्म करने की कोशिश की, जिसमें मैं अभी चीफ जस्टिस साहब को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी, आज मैं नहीं बल्कि सिंध की हर बेटी के साथ जो हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, जो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और पंखे पे लटका के खुदकुशी करार दिया जा रहा है, ये मैं चीफ जस्टिस साहब को हाथ जोड़ के बोलूँगी, चीफ जस्टिस साहब मेरे साथ इंसाफ किया जाए, सिंध की हर बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये वेशी दरिंदे हमेशा बच्चियों को नोचते रहेंगे और तालीम से महरूम करते रहेंगे। शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर बिल आखिर चीनी दस्तयाब हो ही गई, ताहम शनाख्ती कार्ड की शर्त और महदूद सामान मिलने के बाद शहरी परेशान हैं। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई शुरू हो गई। स्टोर्स पर चीनी 3 माह से गायब थी। चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी पर आयद शनाख्ती कार्ड की शर्त, आटे की किल्लत और महदूद मिकदार में अशिया की फराहमी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। चीनी तो खैर अभी वालदा तो 85 नहीं 82 के 83 रुपये वो बोरी के हिसाब से वालदा ले गए हैं, अब वो बाहर से ली है। मेरे हिसाब से NIC की कापी लें, लेकिन उस फैमिली के अगर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के हिसाब से वो भी चेक करके कुछ राशन बढ़ा के दें, जितनी फैमिली है उतना राशन दें तो ज़्यादा बेहतर। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से मुतालबा है कि अशिया खुर्दनोश की फराहमी को आसान और सहल बनाया जाए। कराची में अशिया ज़रूरिया फरोख्त करने वालों की मनमानियाँ जारी हैं। शहर में बेशतर मकामात पर दुकानों और रेहड़ी बानों के पास प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं, जबकि बाज़ दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निकनामों पर फरोख्त मुमकिन नहीं है। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। इंतजामी नाअहली या दुकानदारों की मनमानियां। शहर कायद में सरकारी निर्खनामों पर अशिया जरूरिया की फरोख्त शहरियों के लिए मुश्किल हो गई। बाजारों में अशिया खुर्दनोश की नर्ख बरकरार रखने के लिए सरकारी प्राइस लिस्ट होती है और इस प्राइस लिस्ट में मौजूद कीमतों पर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त को यकीनी बनाना शहरी इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, मगर अफसोस माह रमजान में प्राइस लिस्ट कहीं नजर नहीं आ रही। प्राइस लिस्ट सब्जियों की, फलों की कहीं भी नहीं, और जो यूटिलिटी की जो है वो भी नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, कराची का शहर है इतना बड़ा, इसमें लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं है तो ये गफलत है, मैं कहता हूँ इंतज़ामिया की गफलत है।
लाजमी होनी चाहिए। रमजान में फल हो या गोश्त हर तरफ महंगाई का अरूज होता है और ऐसे में अवाम की कोशिश होती है कि इसको रिलीफ मिले, मगर सब सरकार की तरफ देख रहे होते हैं कि वो महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी को खत्म करे और बाजारों में प्राइस लिस्ट पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल एडवांस तनख्वाह पेंशन अदा की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। सेक्रेटरी खजाना साजिद कमाल अब्रो ने मालियाती इदारों को खत इरसाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल ही एडवांस तनख्वाह पेंशन अदा कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अब्रो ने मालियाती इदारों को खत भी इरसाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल ही एडवांस तनख्वाह और पेंशन अदा कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा तनख्वाहें और पेंशन कब तक अदा कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, सिंध सरकार दीगर सूबों और वफाक से एक बार फिर से बाजी ले गया और सिंध सरकार ने सूबे में काम करने वाले तमाम जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनको ईद उल फितर से कबल यानी माह अप्रैल की तनख्वाहें जो है अदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा खजाना साजिद जमाल अब्रो ने तमाम सूबाई मालियाती इदारों को एक खत अरसाल किया है, जिस खत में कहा है कि तमाम सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाह और पेंशन जो है 25 अप्रैल तक यानी पीर के रोज तक अदा की जाए ईद से कबल। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मालियाती इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आलमी मार्केट में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में तेज़ी और डॉलर की कदर में रद्द-बदल ने चना और दालों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मकामी होलसेल मार्केटों में ग़िज़ाई अजनास की क्या कीमतें हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और जो ग़िज़ाई अजनास है उसकी कीमतों में तेज़ी देखने में आ रही है। मैं इस वक्त जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि ग़िज़ाई अजनास की होलसेल मार्केट है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास है, बिलखुसूस चना जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा है। चने की कीमतें में होलसेल की सतह पर तकरीबन 40 रुपये तक का इजाफा हुआ है, 320 रुपये तक पहुँच गया है। और इसी तरीके से मसूर की दाल भी 30 रुपये महंगी होकर 220 रुपये तक पहुँच गई है। चने की जो मुख्तलिफ इकसाम है उसकी कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर, इनसे जानते हैं कि बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है जो ग़िज़ाई अजनास महंगी हुई हैं। यार ये महंगी अभी जो है ना डॉलर बढ़ने की वजह से महंगा हुआ है, ऊपर से माल यहाँ इंपोर्ट किसी ने बहुत कम ही करा है इस दफ़ा, तो इस वजह से चने महंगे हुए, मसूर महंगा हो गया, मसूर की दाल महंगी हो गई, इस वजह से हुई है। अब ये जो चावल जो महंगा, ये तो हमारी अपनी है, उसमें भी इतनी तेज़ी आ गई है कि 60-60 रुपये 70-70 रुपये फ़ी किलो पे बढ़े हुए हैं। चावल हो गए, बड़े चावल जो अच्छे किस्म के चावल है उसमें समझो कि 40 रुपये की तेज़ी मज़ीद और आ गई है, यानी कि 60 रुपये की तेज़ी समझ लो उसमें भी आ गई है। अब ये चीज़ें रमज़ान के महीनों में यही चीज़ें चाट वगैरह ज़्यादा खाते रहते हैं तो इस वजह से ये चलती हैं, बाकी तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो चले। आजिपुर ये थे ताजिर मुनाफ, जिनका कहना है कि जो ग़िज़ाई अजनास है बिलखुसूस जो चना है और जो दालें हैं इसकी इंपोर्ट कम हुई है, जबकि डॉलर की कीमतों में भी हमने रद्द-बदल देखा जिसका इम्पैक्ट जो है वो इन ग़िज़ाई अजनास पर पड़ा है और इसकी वजह से जो है वो इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आप हम रहे थे। शहर में समुद्री हवाओं के साथ साथ दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। अलबत्ता रात के औकात में तेज़ ठंडी समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार रहेगा। आज रात कम से कम दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब और चिलचिलाती धूप के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कराची में माह अप्रैल में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज है। शहरियों के साथ साथ परिंदे भी गर्मी से निढाल हैं। परिंदों को गर्म मौसम से बचाने के लिए पानी की कुंडियों और मिट्टी से बने परिंदों के घरों की मांग में ज़्यादा इजाफा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। रबिया, बताइएगा।
शहर में शदीद गर्मी का राज है और ऐसे में शहरी खुद का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ साथ जो है वो चरिंद और परिंद का ख्याल भी शहरियों की जानिब से खूब रखा जाता है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें कलरफुल जो है वो ना सिर्फ चिड़ियाओं के घोंसले जो है वो मौजूद हैं, बर्ड हाउसेस मौजूद हैं, बल्कि जो है वो पानी की कुंडलियाँ भी रखी गई हैं। पहले सादा कुंडलियाँ मिलती थी, लेकिन अब जो है वो देखा ये जा रहा है कि जो है वो काफ़ी कलरफुल और ट्रक आर्ट पे बबनी जो है वो चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। एक दुकान में हम मौजूद हैं और खासी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। इनकी कीमतें क्या हैं ये ज़रा जानते हैं और पूछते हैं कि डिमांड में जो है वो गर्मी आने के बाद से कितना इजाफा हुआ है। यहाँ पर कारीगर एक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इन कुंडलियों को पेंट करते हैं, इनसे ज़रा जानते हैं और पूछते हैं कि कीमतें क्या हैं और कितना टाइम लगता है इनको तैयार करने में। आप मुझे ये बताइएगा कि कीमतें जो हम देख रहे हैं कि ये मिट्टी के बने बर्ड हाउसेज हैं, इसकी कीमतें क्या है और इनकी डिमांड में कितना इजाफा हुआ है? इनकी डिमांड में तो बहुत इजाफा है आजकल। गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा बिकती हैं चिड़ियों लिए। हमारी जो है ना प्लेटें लाहौर, दुबई, लंदन हर जगह जा रही हैं चिड़ियों वाली प्लेटें। बाकी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कितनी मेहनत है। जी बिल्कुल, कलर जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है अभी भी इस पर, और इनका ये कहना है कि पहले जो है वो सादा कुंडलियाँ फ़रोख्त की जाती थी, लेकिन अब जो है वो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रक आर्ट समेत जो है वो चिड़ियाएँ और दीगर डिज़ाइन के साथ जो फ़रोख्त की जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ सजावट के तौर पर खूबसूरत लगती हैं बल्कि परिंदों को घोंसला बनाने में और पानी पीने और दाना खाने में भी बहुत आसानी रहती है। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रही थी। गर्मी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फल तरबूज होता है जो कि जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। रमज़ान में तरबूज हर घर के दस्तरखान की रौनक बन गया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। गर्मी के मौसम और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फल तरबूज है, जो कि अमूमन अफ्तारी में हर घर के दस्तरखान की जीनत बनता है। और तरबूज के बारे में ये बात कही जाती है कि ये विटामिन की कमी को भी पूरा करता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, जिस्म से पानी की कमी को पूरा करता है। आपकी बात करवाएंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ठेले पर लगे हुए हैं ये तरबूज, और इनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा रमज़ान में या आम गर्मी के दिनों में ये कितना ज़्यादा बिकता है, लोग कितना आते हैं? रमज़ान में तो माशाल्लाह बहुत बिकता है। वैसे भी गर्मी का फल है ये, गर्मी में माशाल्लाह बहुत बिकता है। जितना देर इसका दो महीने का सीज़न होता है, बहुत माशाल्लाह लोग ख़रीदारी करते हैं और अच्छा खासा बिकता है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आपके ख्याल में ये सेहत के लिए कितना मुफीद है? सेहत के लिए अच्छा है। पानी, जिस्म का पानी ख़त्म होता है तो पानी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फल है। ये पानी है सारा, ये पानी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के बाद ये लाजमी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी जिस्म में कम हो जाता है। बिल्कुल, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर क्योंकि शहरियों ने या आवाम ने जो है वो रोज़ा रखा होता है और रोज़े की हालत में पूरे दिन में जो है वो पानी नहीं पिया जा सकता। यही वजह है कि अफ्तार के वक्त में जब तरबूज का इस्तेमाल होता है तो पानी की कमी को जो है वो कतरे मुकम्मल जो है वो कर देता है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ख़रीदते हैं। आजकल तो वैसे भी कराची में आपको मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों के ऊपर जो है वो इसी तरीके से थैले पर लगे हुए जो तरबूज हैं वो दिखाई देंगे और ख़ासा रश भी देखने में आता है क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी, अब आपको बताएं, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। कराची की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में दिन में 3 बार लोड शेडिंग होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब बताइएगा। बिल्कुल, देखिए रमज़ान के आगाज़ के साथ ही शहर में लोड शेडिंग का जो जिन है वो भी बड़ा बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे जो इलाके, वहां पर भी दोबारा आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में। ना सिर्फ कराची की बल्कि मुल्क की अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है। लकड़ी का सबसे अहम मरकज़ है जहाँ से पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ पहले रमज़ान से ही जो है वो लोड शेडिंग का आगाज़ किया गया है। इस वक्त भी मेरे कब में जो आपको मशीन दिखाई दे रही है वो बंद है। लोड शेडिंग की वजह से
कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रमज़ान के औकात वैसे ही महदूद होते हैं, शाम 5:30-6 बजे के दौरान जो तमाम तर कारोबार बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो काम के औकात हैं उनमें भी 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। दिन 12 बजे से 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक भी जो है वो लोड शेडिंग का सामना है। तो कारोबारी सरगर्मियाँ तो जहाँ मुतासिर हैं, दूसरी तरफ दूसरी जानिब जब इलेक्ट्रिसिटी की जो बंदिश है उसकी वजह से काम बुरी तरह मुतासिर है। जो यहाँ पर लेबर काम करने के लिए आ रही है वो भी बिना काम के यहाँ बैठी है और उनका यही कहना है कि जब जो काम के औकातकार हैं, जब कस्टमर यहाँ पर बैठा होता है तो ऐसे में जब लाइट चली जाती है तो सारा तमाम जो काम है वो मुतासिर हो जाता है। और हुकूमत से और के इलेक्ट्रिक से यही मुतालबा है कि जिन इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था, बिलखुसूस अगर इन मार्केट्स के हवाले से बात करें तो ये टिम्बर मार्केट एक अहम तिजारती मरकज़ है शहर का, जहाँ से मुल्क भर को सप्लाई की जाती है। उस मार्केट में अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल ये होगी तो कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, अभी डेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने PAF एयरवार कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा किया और कैडेट से खिताब में दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले मुसल्लह फ़ौज के शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की आमद पर एयर वाइस मार्शल हुसैन अहमद सिद्दीकी और सदर एयरवार कॉलेज इंस्टीट्यूट ने इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी ने PAF एयरवार कॉलेज इंस्टीट्यूट की टीम को फ़िज़ाए जंग के जदीद चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए आला दर्जे के तालीमी मयार के हसूल पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर एयरवार कोर्स के शुरुआत से खिताब में सरबराह पाक बहरिया ने मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी से बाखबर रहते हुए ग्रे हाइब्रिड तनाज़ात और साइबर वारफेयर से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया में खिलाफ कानून तामीरात से मुतल्लिक दरखास्त पर डायरेक्टर SBCA से सेंट्रल को शोकस नोटिस जारी कर दिया। अब मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस केस के मुतालिक। जी, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। इस केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि ब्लॉक 15 में 2 प्लॉट्स हैं जो कि रिहायशी हैं, उन पर बड़े पैमाने पर कमर्शल काम किया जा रहा है। ऊपर पोर्शन और नीचे शॉप्स बनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लेटर्स भी लिखे गए, लेकिन किसी नौयत की कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल से जवाब तलब किया गया था, लेकिन आज उनकी जानिब से किसी किस्म का जवाब अदालत में पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी और नाराज़गी करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे आइंदा समाअत पर वजाहत तलब कर ली है कि क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए अदालती हुक्म अदूली पर। अदालत ने इसके साथ ही जो दीगर हुक्काम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उनसे भी जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि अगर बिल्डर को नोटिस जा रहा है और तामीरात फिर भी नहीं रुक रही, तो इसका मतलब यह है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो सपोर्ट कर रही है बिल्डर्स को और बिल्डर्स तामीरात जारी रखे हुए हैं और SBCA बिल्डर्स के खिलाफ ना कार्रवाई कर रहा है और ना ही तामीरात को रोक रहा है। अदालत ने यह भी अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्या तामीरात मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं और बिल्डर्स को सपोर्ट करते हैं। अदालत ने अब इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल से शोकाज पर वजाहत तलब कर दी है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा इस मुतालिक। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपनी पहली तकरीर में ये ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से जो सरकारी मुलाजमीन है जिनका ताल्लुक तो सिविल और अस्करी इदारों से है, उनकी जो पेंशन है उसमें 10% पे इजाफा कर दिया जाएगा। और आज वज़ीरत ख़ज़ाना ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत तमाम सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 1 अप्रैल से 10% पेंशन बढ़ा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।